हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात कर ली थी प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट की और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने खत्म कर ली थी। आज हम बात करेंगे एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स की। आज हम लोग बात करेंगे एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स की। एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो हमें उसका पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। उसके बाद उसका क्या लेना होगा? हमें ट्रांसपोज लेना होगा। सो एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एक लाइन लिखो आप लोग, एक लाइन लिखो आप लोग। इट इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स of that ओरिजिनल मैट्रिक्स। सपोज कर लो कोई मैट्रिक्स ए है, हमें क्या करना होगा? हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी होगी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी होगी, उसका हमें सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। और उसके बाद हम अगर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, अगर हम उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखी होगी, हमें उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना होगा, तो हमें क्या दे देगा? एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मान लो आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 2 1 0 4 2 -1 -2 4। ये आपको कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दे रखी है। आपको सबसे पहले इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा। सबसे पहले आपको इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ए निकालना होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स में साइन कैसा होता है? यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यार ये क्या किया है? अगर आपको ये समझना है तो आपको लेक्चर नंबर 1 में जाना होगा। अब आपको इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, तो अगर हमें इसका निकालना है तो इसे छोड़ना होगा, इसे छोड़ना होगा, इसका निकालना होगा 16 -4 माइनस और -4 कितना हो जाएगा? प्लस। तो 16 + 4 कितना हो गया? 20। इसका निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 -2 का +2। इसका निकालना है, सो इसको करो 0, इसको करो, कितना आ गया? 4 आ गया आपके पास। इसका निकालना है तो 8 + 2 10। इसका निकालना है तो 4 + 1 कितना? 5। समझ में आ रहा है ना? इसका निकालना है तो -2 + 2 कितना? 0। इसका निकालना है तो 4 - 4 कितना? 0। इसका निकालना है तो 2 0 2। इसका निकालना है 4 0 4। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसका ट्रांसपोज ले लेना है। सो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए विल गिव, आपको क्या दे देगा? ये आपको ये एडजेंट ऑफ ए दे देगा। आपको ये क्या दे देगा? एडजेंट ऑफ ए। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 20 -2 4 -10 5 0 0 -2 4। ये आपके पास क्या आ गया? एडजेंट ऑफ ए। बड़ी सिंपल चीज़ है ये तो, बड़ी सिंपल चीज़ है ये तो। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, जो कि हमें हेल्प करेगी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर।
सो हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप ए का मल्टीप्लिकेशन उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ करो तो उसकी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट में यूनिट मैट्रिक्स ऑफ दैट सेम ऑर्डर एन। क्या कहते हैं कि मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसका ऑर्डर एन है, आप उसकी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और ए का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा किसके? एडजॉइंट ए इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, तो उसकी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू उसकी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ दैट सेम ऑर्डर एन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही है इसका फॉर्मूला। बात करते हैं अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है तो वो हमें आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। समझ में आ रहा होगा? फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? अगर आपको एडजॉइंट निकालना है किसी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? वो बराबर आएगा किसके? यूनिट मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर n। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको क्या कहती है कि जो एडजॉइंट है वो क्या फॉलो करता है? वो करता है रिवर्सल लॉ को। अब ये रिवर्सल लॉ क्या होता है? रिवर्सल लॉ ये होता है अगर आपको मान लो आपको एडजॉइंट निकालना है ए बी का तो आप उसे लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमेशा बराबर आएगा एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्सल लॉ में क्या होता है कि ये उल्टे हो जाते हैं और आपस में बट जाते हैं। सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, आपने 6 प्रॉपर्टीज नोट भी कर ली होगी। चलते आगे प्रॉपर्टी नंबर 7 पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 की अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो? 0। ये चीज़ हमें क्या इंप्लाई करेगी? ये चीज़ हमें इंप्लाई करेगी कि उसके एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी क्या हो? 0 हो। चलते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालना तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल आएगी किसके? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। अगर हम एडजॉइंट किसका निकाले? ए ट्रांसपोज का निकाले तो वो हमेशा बराबर आएगा किसके? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पर। अगर हम निकाले एडजॉइंट ऑफ के ए सो उसकी वैल्यू आएगी के टू द पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए। चलते प्रॉपर्टी नंबर 10 पर। अगर हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं ए टू द पावर m का, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? एडजॉइंट ए की पावर m। सो आपको 10 की 10 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट करो। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं अब हम। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रही है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है जो कि आपको दे रखी है 2 2 0 2 2 2 0 0, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए।
देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। आप लोग एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालिए। आप लोग वैल्यू निकालिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगानी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगानी है। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगानी थी। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी होती है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को आप लोग क्या लिख सकते हो? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 ऑफ मैट्रिक्स ए। इस ए का डिटरमिनेंट कितना आएगा? ये तो 0 है, जो भी आएगा इससे आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास? 8। अब तो डायरेक्ट सॉल्व होनी चाहिए ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8। सो 8 टू द पावर कितना ऑर्डर है? 3। 3 - 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 8 टाइम्स ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए को कैसे लिख रहे हैं? 2 2 2 0 0 2 0 2 2। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया? 16 टाइम्स 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ये आ गया हमारे पास क्या? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपका मैट्रिक्स ए है, वो हमें दे रखा है क्या? 1 2 3 2 3 4 0 0 2। देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये आपको निकालना, आप लोग ट्राई करो। लास्ट से सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, लास्ट वाले के सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, आपको निकालना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ट्राई करो। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया एक बार ट्राई करो इसे। सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 ए। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 3 2 6 -2 4 + 3 0 0। कितना आ गया हमारे पास? 6 - 8 कितना आ गया? -2। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास? -2। सो -2 की पावर 3 - 2। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 3 × 3 का, तो 3 - 2 ऑफ ए कितना आ गया? -2 टाइम्स ए। -2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को। -2 -4 -6 -8 -4 0 -6 -4 0। ये आपके पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। इजी क्वेश्चन था, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जेईई मेंस में पक्का कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। ऐसे इजी से क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस में तो आपके मैट्रिक्स से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ A is equal to aij of 3 × 3 such that aij है वो आपके पास कैसे दे रखा है? 2 0। जब i = j हो
और i बराबर नॉट j हो, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। सॉल्व करो इसको, बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है एकदम। सॉल्व करो, ट्राई करो। अब इसे देख के घबराना नहीं है, ये जो चीज़ दे रखी है ना, इसे देख के आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक ए है, वो 3x3 का आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस तरह से है, आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। सो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने, ट्राई नहीं किया तो वापस ट्राई करो एक बार, रफ कॉपी निकाल कर। आपके पास जो ए आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आई बराबर जे कब होता है, जब डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास कितने दे रखे, 2, और बाकी सारे कैसे आपके पास 0, और ये आपके पास 3x3 का ही था। ठीक है, अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। वो किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, इसी के बराबर होती है, पक्का ना। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 4, 4 2 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 की पावर 3-1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 8 टू दी पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 का 4, 2 टू दी पावर 12, कितना आ गया, 2 टू दी पावर 12 आ गया आंसर। आसान सवाल था, हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन एडजॉइंट पर। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5a 3 -b 2 and a dot adjoint a is equal to a transpose, then value of 5a plus b। ठीक है, आपको ये चीज दे रखी है, आपको वैल्यू निकालनी किसकी, 5a plus b की। सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, इसे कर लिया होगा ट्राई। सो आप लोगों ने एडजॉइंट की पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट में आई एन। क्या होता है, ए डॉट में एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट में आई एन, इसी के इक्वल होता है। और ये आपको किसके बराबर दे रखा है, ए ट्रांसपोज के, ए ट्रांसपोज के बराबर दे रखा है। कैलकुलेशन के लिए ये आसान होगा या ये आसान होगा, बिल्कुल यही आसान होगा कैलकुलेशन के लिए, इसलिए तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 10a + 3b, और आई एन क्या आ जाएगा, 1 0 0 1, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। ये कितना आ जाएगा, 5a - b 2 3, और इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5a - b 3 2। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका, कितना आ जाएगा, 25a का स्क्वायर + b स्क्वायर, 15a - 2b, 15a - 2b, 9 + 4, यही आएगा, पक्का ना, यही आएगा पक्का, ओके। और ये कितना आ जाएगा, 10a + 3b 0 0, 10a + 3b, ये भी यही आएगा। अब तो बिल्कुल आसान है यार, कंपेयर करना है बस, बिल्कुल आसान है, सिर्फ कंपेयर करना है। ये मैं रफ कर रहा हूँ। अब यार इसे कंपेयर कर लो, इसे कंपेयर कर लो। सो 15a
-2 भी आपके पास कितना है 0, 10a + 3 भी आपके पास कितना है 13। सॉल्व कर लो, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो। इसे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 30a - 4b बराबर 0। 15a - 2b है ना, हाँ। और ये आपके पास आ जाएगा 30a प्लस में 9b = कितना 13 × 3 39 माइनस 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 -13b बराबर -39। b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। इस b की वैल्यू 3 को आप इसमें रख लो, इस b की वैल्यू 3 को आप इसी कोई एक इक्वेशन में रख लो। इसमें रख लेता हूँ 15a बराबर 2b, 15a आ जाएगा 2 × 3 6, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2/5, a की वैल्यू 2/5, b की वैल्यू 3। आपको निकालनी है किसकी 5a + b की वैल्यू, 5a + b की वैल्यू निकालनी है तो 5 × a की वैल्यू आ गई 2/5, b की वैल्यू 3 आ गई, 5 से 5 गया, 5a + b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 5। कितनी आ गई हमारे पास 5। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। ये लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर की सारी प्रॉपर्टीज आप लोग ढंग से याद कर लेना और आप जो भी मॉड्यूल जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो उसके क्वेश्चन जरूर लगाना इस पर। थैंक यू वेरी मच।